शिंदे फडणवीस सरकार और अमरावती जिले के दो बड़े नेता बच्चू कडू और रवि राणा के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। नागपुर में बच्चू कडू ने कहा कि राणा द्वारा लगाए गए आरोप से उनके अस्तित्व पर संकट निर्माण हो गया। कडू ने चेतावनी देते हुए कहा कि राणा 1 नवंबर को आरोपों के सबूत पेश करें, नहीं तो उनके खिलाफ कडू स्टाइल में आंदोलन किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से अमरावती जिले के अचलपुर से निर्दलीय विधायक बच्चू कडू और बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में परतवाड़ा में रवि राणा ने बच्चू कडू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गुवाहाटी जाकर करोड़ों रुपए हासिल किए हैं। इस आरोप के बाद बच्चू कडू काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने बुधवार को नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक रवि राणा को चेतावनी दे डाली। कडू ने कहा कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। पिछले 20 सालों में मैंने बिना किसी पार्टी के, बिना झंडे के, बिना पैसे खर्च किए 4 बार विधायक बने हैं, इसलिए राणा निचले स्तर के आरोप लगा रहे हैं। कडू ने कहा कि राणा द्वारा लगाए गए आरोप अकेले बच्चू कडू के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार के समर्थन में खड़े 50 विधायकों पर सवाल या निशान है। साथ ही इन आरोपों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कडू ने अपने आरोप सिद्ध करने के लिए रवि राणा को 1 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो कडू स्टाइल में जवाब देने की चेतावनी बच्चू कडू ने दी है। आता प्रश्न अस्तित्वाचा आहे, आमच्या अस्तित्वाचा आहे। कारण इथं मंत्रिपद महत्त्वाचं नाही, विकास थोडंसं आपण बाजूला ठेवू, पण आमच्या अस्तित्वालाच कोणी जर आता घरातलाच माणूस जर बोट टाकत असेल तर ते बोट छाटण्याचं काम बच्चू कडू केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि मग यासाठी 1 तारखेला आम्ही राणाला वेळ दिलेला आहे। तो कसा निवडून आला, काय आला, कोणत्या पार्टीतून आला आणि विमानात बसल्यानंतर दिल्लीत उतरल्यावर कोणत्या पार्टीला पाठिंबा दिला, हा विषय महत्त्वाचा नाही, राजकारणात आहे। काय निर्णय कोणी घेतं आपल्या सोयीचे घेत राहतो तो भाग अलग आहे, पण कोणावर आरोप करताना अशा पद्धतीने आरोप करणं, या पद्धतीने त्याचं अस्तित्वच पणाला लावणं हे फार चुकीचं आहे। आणि म्हणून आम्ही पुरावे मागितले 1 तारखेपर्यंत। 1 तारखेपर्यंत राणानं पुरावे द्यावे। जर एका बापाची औलाद असेल तर तो पुरावे देईन, नाही देईन तर आम्ही त्याला याच्यानंतर मी मागेही सांगितलं त्याला एक आम्ही त्याच्या नावाची एक घोषणा करणार। आणि 1 तारखेला सुद्धा आता बरेच आमदार आमच्या संपर्कात आहे, 7 ते 8 आमदारांचा फोन येऊन गेला का बा हे आमच्यासाठी आता अस्तित्वाला प्रश्न निर्माण झाला, आमच्या अस्तित्वाला प्रश्न निर्माण झाला। आज बच्चू कडूवर आरोप सत्तेतल्या माणसानं करावं, उद्या आम्ही ज्यांना पाठिंबा दिला, ज्यांनी कष्ट घेतले, तुम्हाला माहीत आहे काय हे सत्ता बदलल्या झाल्यानंतर राजकारणाचा एक वेगळ्या प्रकारचा मोठा बदल आम्ही पाहतो राज्यामध्ये पडताना दिसतो। आणि मग हा बदल होत असताना आम्ही सगळे टोमणे ऐकतो आहे। आता आम्ही ज्या विचारधाराने गेलो ते खालच्या माणसापर्यंत जाऊन पोहोचणं याला वेळ लागेल, परंतु आज जे पाहतो कोणी लग्नात गेलो, अरे खोकेवाला आला, त्याला तुम्ही शिक्कामोर्तब करून टाकलेला आहे। आणि मग हा आमच्यासाठी अत्यंत मला वाटते दुर्दैवी गोष्ट आहे, अत्यंत वाईट गोष्ट आहे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है, ये बयान दिया है विधायक बच्चू कडू ने। कडू ने कहा कि राणा दंपति का किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पठन करना सही नहीं था। आपको याद दिला दे कि इसी साल अप्रैल महीने में राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी देने के बाद राणा दंपति की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब उस मामले पर बच्चू कडू ने राणा दंपति की आलोचना की है। माझं असं मत आहे का काही लोकांना उपजतच गुण असतात, काहीतरी टार्गेट करण्याचं। आता हे माझ्यावरच होतं असं नाही, अनेक अमरावती जिल्ह्यात अशा पद्धतीनं हे घेऊन तुम्ही पाहिलं हनुमान चालीसा उद्धव साहेबांच्या घरासमोर म्हणणं बिलकुल चूक होतं। हे अतिशय चूक आहे। ते आजही नाही मरेपर्यंत कुठेही काही असलं तरी अशा कोणाच्या घरासमोर जाऊन चालीसा म्हणणं हे काही चांगली, तो मंदिरातला विषय आहे, मस्जिदीतला विषय आहे, पुतळ्यापुरता विषय है, तो कोणाच्या घरासमोर म्हणणारा जो विषय है। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र की धारनी तहसील के अंतर्गत बहने वाली नदी के तट पर मछली पकड़ने के दौरान हैंडबम फटने की घटनाएं कभी कभी सामने आती है। ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली घटना धारनी तहसील के तहत गड़गा मालूर गांव के पास गड़गा नदी के किनारे हुई। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला बम हाथ में फूटने से एक मछुआरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है।
धारनी तहसील में अक्सर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए देशी बम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार यही बम उनके लिए नुकसानदायक भी साबित होता है। जानकारी के अनुसार धारनी तहसील मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर हाथीदा गांव निवासी 56 वर्षीय हीरालाल जावरकर गड़गा मालूर के पास गड़गा नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया था। हीरालाल बम के सहारे गड़गा नदी में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान अचानक से एक बम उसके हाथ में ही फट गया। बम की अत्यधिक तीव्रता के कारण हीरालाल की बाई कलाई कट गई। इतना ही नहीं, उसके चेहरे और गर्दन पर भी बम के छर्रे लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने खून से लथपथ हीरालाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अमरावती के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती शहर के बाबा कॉर्नर से सिंधी चौक तक की सड़क पिछले कई साल से खराब है। गड्ढों के चलते इस मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल भी मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गांधीगिरी अंदाज में आंदोलन किया गया था। इस बार भी दिवाली पर मोहित भोजवानी की संकल्पना से इस मार्ग पर 511 गड्ढों में दीप जलाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बाबा कॉर्नर से सिंधी चौक तक की सड़क बर्बाद ही नहीं बल्कि घातक बन गई है। कई बार आंदोलन, निवेदन, प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। आए दिन दुर्घटनाओं के बाद भी प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विविध कॉलेज और रिहायशी बस्तियों के चलते हजारों लोगों के लिए ये रोड महत्वपूर्ण है। मोहित भोजवानी की संकल्पना और पहल से हर गड्ढे में दीप जलाकर व्यंग्यात्मक दिवाली मनाई गई। प्रशासन की नींद खुलने पर अगर यह रास्ता बनता है तो महाप्रसाद का आयोजन करने का ऐलान भी मोहित भोजवानी ने किया। इस अनूठे आंदोलन में रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, नानक नगर, विलास नगर, पत्रकार कॉलोनी के नागरिकों के साथ मोहित भोजवानी, मोहित पोपटानी, गुलशन दुर्गेई, दिनेश मीराई, गुरुमुख पिंजानी और अनेक स्थानिक नागरिक शामिल हुए। अमरावती के राजीव गांधी कृषि विज्ञान संस्थान और प्रेम कुमार सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भाई दूज पर वलगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को गणवेश वितरित किया गया। दिवाली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली को त्योहारों का राजा कहा जाता है। यह त्योहार एक सप्ताह तक चलता है। इसकी तैयारी कम से कम 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार भाई बहन के लिए होता है, लेकिन कुछ रिश्ते खून से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। इसी बात को दर्शाते हुए अमरावती के राजीव गांधी कृषि विज्ञान संस्थान और प्रेम कुमार सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ऐसा ही लव रिलेशन सेरेमनी सिक्ची रिजॉर्ट वलगांव में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के पूर्व सदस्य प्रकाश साबले द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को गणवेश वितरित किया गया। राजीव गांधी कृषि विज्ञान संस्थान हर साल विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। इससे पहले भी प्रकाश साबले कई बहनों को साइकिल व सिलाई मशीन बांट चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविका कड़ी मेहनत कर गाँव की महिलाओं को चिकित्सा, सामाजिक ज्ञान और शैक्षिक जानकारी प्रदान करती है। इन बहनों के साथ भाईचारे का जश्न मनाने का फैसला किया गया है। संगठन इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही कधी गरजवंत्या महिलांच्या मुली असतात, शाळकरी, त्यांना सायकली वाटप असो भाऊबीजेच्या दिवशी, किंवा ज्या वर्कर अशा चांगल्या शिकाऊ काम करणाऱ्या महिला असेल त्यांना शिलाई मशीन, आणि यावेळेस आम्ही ज्या आमच्या अंगणवाडी सेविका ज्या भगिनी आहेत त्यांना आम्ही जो युनिफॉर्म त्यांचा ड्रेस कोड आहे महिला बाल कल्याण विभागाचा, तो ड्रेस कोड आम्ही त्यांना प्रदान करतो आहोत। आणि यामागचं भूमिका एवढीच आहे की हा स्नेहाचा, आपुलकीचा संबंध रुंदीगत झाला पाहिजे, आणि त्या ज्या ग्रामीण भागामध्ये अतिशय संस्कार स्वरूपाचं काम करतात, लहान बालकावर संस्कार निर्माण करण्याचं काम अंगणवाडी सेविका करतात, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आम्ही हा दरवर्षी भाऊबीज भेटीचा कार्यक्रम आयोजित करतो। त्या निमित्तानं वलगाव येथे सिक्ची रिसॉर्ट इथे आम्ही हा सदर कार्यक्रम सिक्ची चॅरिटेबल ट्रस्ट और राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आम्ही इथे आयोजित केलेला आहे। अमरावती जिले में खरीफ फसल का सीजन समाप्त होते ही किसानों ने रबी फसल की बुआई की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले किसान चना की बुआई कर रहे हैं। अमरावती जिले में इस बार खरीफ फसल जोरदार बारिश से काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में किसान अब बड़ी आस के साथ रबी फसल की बुआई में लगे हैं। यहाँ सबसे पहले चना की बुआई शुरू हो गई है। हर साल चने की फसल रोग से प्रभावित होती है, जिससे इस बार किसानों ने बीज पर प्रक्रिया कर अपने खेतों में चने की बुआई शुरू की है। जिले में इस बार अच्छी बारिश होने के कारण मिट्टी में नमी अधिक होने से सिंचित क्षेत्र के साथ साथ शुष्क भूमि में भी बड़ी मात्रा में चना बोया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल अमरावती जिले में चने की अच्छी फसल होगी।
अमरावती जिले में नवंबर महीने के पहले सप्ताह से कपास खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश से कपास की फसल भी प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को कितना मुनाफा होगा, ये अभी तक कह पाना मुश्किल है। अमरावती जिले को कपास की खेती करने वाले जिले के रूप में जाना जाता है। इस बार जिले में 2,53,733 हेक्टेयर में कपास की बुवाई की गई थी। मौसम के पूर्वानुमान और पिछले वर्ष प्राप्त उच्च कीमतों के कारण किसानों ने बुवाई क्षेत्र में वृद्धि भी की, लेकिन जुलाई और अगस्त में भारी बारिश और उसके बाद लगातार बारिश के कारण कपास की फसल के अनुकूल वातावरण प्रदान नहीं हो सका, जबकि सितंबर में हुई बारिश ने भी इसे और भी प्रभावित किया। कपास की वृद्धि भी प्रभावित हुई। जिले में कई जगह कपास की फसल खराब हो गई, जबकि कई जगह तो काफी मुश्किल से किसानों ने अपनी फसल को बचाया है। ऐसे में इन किसानों को उम्मीद है कि उनकी लागत निकल जाए, लेकिन मानसून के आखिरी में पिछले 8-15 दिनों में हुई बारिश से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस साल कपास का औसत भाव गिरने की आशंका से किसान डरे हुए हैं। पिछले साल कपास की कीमत 10,000 रुपए आई थी। इस साल दिवाली के मौके पर कुछ निजी जिनिंग प्रेसिंग कंपनियों ने कपास खरीदी की शुरुआत की है। नवंबर में नए कपास के बाजार में आने की पूरी उम्मीद है। इस बीच खुले बाजार में कपास की कीमत 7 से 7,500 रुपए घोषित की गई है। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोर्चे में प्रहार संगठन द्वारा इस बार वृद्धाश्रम में निराधार वृद्धों के साथ दिवाली मनाई गई, जिससे उम्र के आखिरी पड़ाव में अकेले रहने वाले वृद्धों के लिए भी दिवाली का त्योहार खास बन गया। जिन माता पिता ने जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश की, जिन्होंने जीवन को उज्जवल बनाया, ऐसे माता पिता को उनके बच्चे ही भूल गए। तभी तो वृद्धाश्रम में निराधार वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके लिए हर त्योहार अकेलापन का एहसास दिलाता है। जिन बच्चों के लिए ये वृद्ध अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वही बच्चे अब उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में अकेले छोड़ चुके हैं। तिवसा तहसील में गुरुकुंज मोर्चे स्थित अखिल भारतीय श्री गुरुदेव वृद्धाश्रम में सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय दिया गया है। वैसे तो यहाँ आने वाले वृद्धों का विशेष ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस बार इनकी दिवाली भी खास मनाई गई। प्रहार संगठन द्वारा इस वृद्धाश्रम में दिवाली मनाई गई ताकि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई जा सके। दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी से सभी भक्त धन और वैभव की कामना करते हैं। अमरावती के एक मंदिर में पिछले 38 वर्षों से भक्तों को प्रसाद के रूप में धन दिया जाता है, इसीलिए यहाँ दिवाली के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अमरावती के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में दिवाली पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में धन का वितरण किया जाता है। अमरावती शमशान क्षेत्र में स्थित काली माता मंदिर के पुजारी शक्ति महाराज का कहना है कि 1984 के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और प्रसाद के रूप में धन स्वीकार करते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास है कि इस मंदिर में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। यह परंपरा 38 साल से चली आ रही है और अभी भी जारी है। इस मंदिर में भक्त भी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद के रूप में धन लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। इनको आशीर्वाद दो महाराज से, इनको ही वैसे तो दिवाली का त्योहार सभी अपने घर, कार्यस्थल और मंदिर में मनाते हैं, लेकिन अमरावती जिले के दरियापुर में शमशान में भी दिए जलाकर रंगोली बनाकर दीपावली मनाई गई। पूरे देश में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के साथ ही रोशनी और आतिशबाजी कर बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाई जाती है, लेकिन अगर एक शमशान भूमि में दिवाली की बात की जाए तो आश्चर्य होगा। लेकिन दरियापुर के आशा मनीषा माता मंदिर परिसर के मोक्ष धाम में दिवाली के अवसर पर दिए जलाकर रोशनाई की जाती है। खास बात तो यह है कि इस अवसर पर मोक्ष धाम को सजाया भी गया था। जिस जगह पर त्योहार के दिन कोई जाना भी नहीं चाहता, उस जगह की इस तरह से सजावट कर दिवाली मनाने में सामाजिक कार्यकर्ता देवीदास काली और प्रकाश राव कुटाफली ने विशेष सहयोग दिया। साथ ही यहाँ भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई।
अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज़।